और आपकी जो किताब है सर, द कंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी के बारे में थोड़ा सा बताएं, इस पुस्तक के बारे में जो आपने जो लिखा है सर। ये एक फिक्शन है, काल्पनिक उपन्यास है। एक फौजी कैंटोनमेंट में स्थित है ये। और जब मैं आर्मी चीफ था और एनडीए में गया था उनके पासिंग आउट परेड के लिए, तब किसी रिपोर्टर ने मुझे पूछा था कि उस वक्त तक जो है एनडीए में महिलाओं का प्रवेश नहीं हुआ था 2022 में। सबसे पहले प्रवेश हुआ जुलाई 2022 में जी। और तब एक रिपोर्टर ने पूछा था कि सबसे पहले एक्स एनडीए महिला चीफ बनने का कब संभावना है। जी। तो 2 मिनट सोच विचार करके मैंने बोला था 40 से 1 साल लगेंगे। जी। तो उस विचार के साथ वो एक आइडिया था मेरे मन में कि क्यों ना हम एक कहानी लिखे जिसमें एक मेन भूमिका किरदार जो है वो एक एक्स एनडीए वुमेन ऑफिसर क्यों ना हो। हालांकि महिलाएं आर्मी में कई सदियों से है, लेकिन एक्स एनडीए पहली महिला ऑफिसर 2026 में अगले साल मई जून में कमीशन होंगी। तो इसको लेते हुए फिर कहानी आगे मैंने बढ़ना शुरू किया। इसी से एक मिलता जुलता सवाल है सर कि जो मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि पुस्तकें कई सेनाध्यक्षों ने लिखी है, लेकिन जिस तरह का थ्रिलर या फिक्शन जो कहें आपने जो लिखा है वैसा किसी ने नहीं लिखा। तो इसका जो प्लॉट जो आपने चूज़ किया सर, जो कैरेक्टर जो चूज़ किया सर, वो आपने कहाँ से, आपने रियल लाइफ या कहीं आसपास बहुत करीब से उसको जो नाम रखें जो तो रेजिमेंट या नहीं, एक मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन मेरे सर्विस में मेरे होते हुए मेरे नीचे कोई मर्डर तो हुआ नहीं। तो उस तरीके से ये तो पूरा काल्पनिक ही है जी। लेकिन कुछ कुछ हिस्से हैं किताब में जो कि मेरे साथ हुए हैं या मैंने सुने होंगे। जैसे इसमें एक ऑफिसर मेस में किस्सा होता है कि इसमें एक लेडी के साथ छेड़खानी होती है। एक ऐसे किस्सा मेरे भी एक किसी टेन्योर में हुआ था, वहाँ पर भी एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन होता है। तो ऐसे जो अनुभव है, कुछ अनुभव ऐसे लेते हुए ही इस किताब को लिखा गया है। और क्योंकि मैं आर्मी में हूँ इसलिए एक छावनी में तैनात है जिसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा जानकारी है जी। और मैं सही तरीके से उसको लिख पाता हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे ये प्लॉट भी और वातावरण भी बढ़ता गया। जो पहली जो आपकी बुक थी सर, उसका जो थीम अगर कहें तो आपके पर्सनल लाइफ के अनुभव के लेकर था। ये आपने पूरी तरह से एक काल्पनिक तौर पर गढ़ा सर, तो चेंज होने की वजह? जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हर किस्म की चीज़ ट्राई करनी चाहिए। जैसे एक आर्टिस्ट कलाकार होता है, वो कभी ऑयल पेंटिंग करता है, कभी वाटर कलर्स करता है, कभी स्टिल, कभी लैंडस्केप। तो ये कहाँ लिखा है कि एक नॉन फिक्शन में ही अटके रहना है। तो नॉन फिक्शन भी कर सकते हैं, फिक्शन भी कर सकते हैं। फिक्शन में भी एक मर्डर मिस्ट्री हो सकता है, कुछ और किस्म की भूमिका भी बन सकती है। तो सब कुछ ट्राई करना चाहिए। नहीं, ये इंस्पायर सर कहाँ से हुए सर आपको? आपको फैमिली बैकग्राउंड, पिता भी आपके सर बुक लिख चुके हैं, माँ भी लिखी हैं, वहाँ से मिला सर वो? हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा लिखने का जो सिलसिला है वो परिवार में है। मेरी माताजी भी मराठी में शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती थी। कई उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, उनको कई पुरस्कार भी मिले हैं। और उनके जो कहानियाँ होती थी वो भी एक किसी छोटे इंसिडेंट को लेके एक दिलचस्प कहानी, शॉर्ट स्टोरी रचाती थी। तो शायद वहाँ से भी मुझे कुछ इनरेट हुआ होगा कि इस तरफ के भी कहानी हम लिख सकते हैं।